हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है निखिल भट्ट। इस वीडियो में हम करने वाले हैं टाइम एंड डिस्टेंस के सीपीओ, सीजीएल और एसएससी एग्जाम्स के जितने भी इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन हैं। अब ये क्वेश्चन मैंने वही लिए हैं जो मॉक देते वक्त मुझे दिखे हैं मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। ठीक है, उसी पैटर्न के क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में डाले हैं। जो भी मॉक में दे रहा हूँ सीपीओ का और सीजीएल का, उन्हीं में ये क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसा मत मानना कि भाई इन क्वेश्चंस में ये डाटा नहीं दिया हुआ है कि ये कहाँ का क्वेश्चन है, क्या है। आप पिछले मॉक अगर दे रहे हो, आप एक एस्पिरेंट हो, तो आप इन क्वेश्चंस को देखते ही पहचान जाओगे कि यस, इसी टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं पेपर में। और इस वीडियो को आप देख लो, टाइम एंड डिस्टेंस का एक भी क्वेश्चन इन टाइप के बाहर का नहीं आएगा। ठीक है, सारे टाइप, हर टाइप का क्वेश्चन इस वीडियो में है। और ये वीडियो शुरू होगी 2-3 इजी क्वेश्चन से, थोड़ी रिदम बनाने के लिए। ठीक है, तो जो लोग पहली बार टाइम एंड डिस्टेंस कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो ऑब्वियसली नहीं है। उनको बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं पता, तो ये वीडियो उनके लिए नहीं है। ठीक है, ये वीडियो उनके लिए है जिनको स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, ये यूज करना आता है। उनके लिए ये वीडियो है। जिनको ये सब नहीं पता, ये बेसिक कॉन्सेप्ट कैसे इक्वेशन फॉर्म करी जाती है, जिनको ये नहीं आता, उनके लिए ये वीडियो नहीं है। ठीक है, ये वीडियो उनके लिए है जिनको बेसिक चीजें आती हैं और पेपर में फिर भी फंबल कर जाते हैं, क्वेश्चन की स्टेटमेंट नहीं पढ़ पाते हैं और वहां पे फंबल हो जाते हैं। 1 घंटे के टाइम में आपको चारों सब्जेक्ट करने हैं, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके, और वहां पे उनकी स्पीड नहीं बन पाती। उनके लिए ये वीडियो है, क्योंकि यही सेलेक्टेड टाइप ऑफ क्वेश्चन जब आप रिपीटेडली प्रैक्टिस करोगे तो आपकी स्पीड जरूर बनेगी। और ऊपर से तरीका भी होता है क्वेश्चन को करने का, तो जो कि इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं, अपना तरीका। ठीक है, हो सकता है किसी और का तरीका और भी अच्छा निकल जाए, पर बेस्ट है आपकी प्रैक्टिस। देखो, आपको एक ही तरीका 1000 बार प्रैक्टिस कर लेना है, आपकी स्पीड बन जाएगी। आपको 1000 तरीके नहीं ढूंढने, और उस 1000 तरीके में से सबसे बढ़िया तरीका ढूंढने जाओगे तो भाई ढूंढते ही रह जाओगे। आप अपना तरीका बनाओ, उसको प्रैक्टिस करते रहो, दैट इज द बेस्ट वे टू गो अहेड। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको अपने तरीके से क्वेश्चन दिखाने वाला हूँ, कुछ क्वेश्चन जो कि मेरे को लगता है कि अगर आप कर लोगे, ठीक है, आप अपने तरीके से भी करो, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने तरीके से करो। ठीक है, पर आपको सॉल्यूशन जरूर देखना है। एक बार जो मैं करवा रहा हूँ वो सॉल्यूशन देखो, अपना तरीका भी देखो। अगर आपको सॉल्यूशन बेटर लगता है, आपको समझ आ जाता है, आपके दिमाग में वो ग्रास्प हो रहा है तरीका, तो भाई उससे प्रैक्टिस करो। और अगर वो आपके तरीके से बेहतर है तभी। अगर आपको आपके तरीके में कंफर्टेबल हो, आप उसको स्पीडली कर पा रहे हो, आपने इतने पर प्रैक्टिस कर लिया, तो बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट्स पढ़ना सीख लो। ठीक है, स्टेटमेंट समझ गए, इक्वेशन बन गई, आधा काम आपका खत्म हो गया। ठीक है, बहुत सारे बच्चों के साथ दिक्कत है, वो स्टेटमेंट ही नहीं समझ पाते हैं। ठीक है, तो उनकी भी हेल्प होगी इस वीडियो से। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के फर्स्ट क्वेश्चन। तो शुरू में थोड़े इजी क्वेश्चन रहेंगे, जैसा कि मैंने बोला, उसके बाद थोड़ा लेवल बढ़ेगा और उसके बाद ये वीडियो में आपको दिखेगा कि हाँ, सच में दम है वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो में दम लगे तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आने वाली वीडियोस के लिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो क्या है। इफ अ पर्सन वॉक्स 14 किलोमीटर per hour instead of 10 kilometer per hour, he would have walked 20 kilometer more. The actual distance traveled by him. तो इसकी हिंदी क्या है पहले तो आपको समझनी है। जो बच्चे नए हैं उनके लिए हिंदी समझना भी मुश्किल हो जाएगा, तो इसकी मीनिंग समझो पहले। ये बोल रहा है अगर एक आदमी 10 किलोमीटर पर आवर की बजाय, ठीक है, इंस्टेड का मतलब होता है इसकी बजाय इस स्पीड से चले, तो 10 की बजाय 14 से चले तो वो 20 किलोमीटर ज्यादा चलता। तो यहीं से आपको हिंट मिल गई है कि 1 घंटे में वो 4 किलोमीटर ज्यादा चल पाएगा। पर किलोमीटर की स्पीड है, तो 1 घंटे में 10 चल रहा था, अब 4 ज्यादा चल रहा है, तो टोटल वो 20 ज्यादा चल रहा है। तो 20 कितने घंटे में ज्यादा चलेगा? 5 घंटे में। फिर पूछा है असली में वो कितना डिस्टेंस चलता, तो असली स्पीड तो 10 थी ना, तो 10 की स्पीड से 5 घंटे चलेगा तो कितना डिस्टेंस चलेगा? 50 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या बोल रहा है, एक कार ट्रेवलिंग विद 5/7 ऑफ इट्स एक्चुअल स्पीड कवर्स 42 किलोमीटर इन 1 hour 40 minute 48 सेकेंड। ठीक है, अभी जो मैं इनवर्स रेशियो के बारे में बोल रहा था वो क्या होता है देख लो। स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, या फिर टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड, ये होता है। ठीक है, अब देखो, अगर आप 10 किलोमीटर की दूरी 2 की स्पीड से जाओगे तो टाइम कितना लगेगा? स्पीड 2 है तो टाइम कितना लग रहा है? 5 घंटे। ठीक है, तो 10/2 5। अगर वहीं आप 5 की स्पीड से जाओ तो टाइम कितना लगेगा? 10/5 2। तो आपको समझ आ रहा है, इनवर्स प्रोपोर्शन है। आपने स्पीड में कितने का मल्टीप्लाई किया? 2 इंटू 5/2, ये करा हुआ है यहाँ पे, तभी तो 5 आया। तो आपने स्पीड में 5/2 का मल्टीप्लाई किया, तो टाइम में कितने का मल्टीप्लाई हो गया? 2/5 का। ये होता है इनवर्स रेशियो। ठीक है, इस तरीके से चलता है इनवर्स प्रोपोर्शन। अब ये क्वेश्चन में देखो क्या हो रहा है, अगर वो 5/7 की स्पीड से जाएगा
अपनी स्पीड की, मान लो उसकी स्पीड v थी, अब वो 5/7 v से जा रहा है, तो पहले अगर वो t टाइम लेता तो अब क्या टाइम लेगा, ऑब्वियस सी बात है। यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे आपने 5/7 से मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ पे आपको 7/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो अब वो लेगा 7/5 टाइम। ठीक है, तो ये जो टाइम दिया हुआ है ये 7/5 t के बराबर है। ठीक है, समझ आ रहा है आपको। तो आपके पास क्या पूछा है लास्ट में, फाइंड द एक्चुअल स्पीड, आपको v पूछा है। अगर आपको टाइम पूछा होता तो इस अप्रोच से करते। तो देखो, अगर मान लो आपको टाइम आस्क्ड है, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा कि अब उसका टाइम कितना लग रहा है, तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हो जाता आपके लिए प्रैक्टिस करने के लिए। देखो, पहले अगर वो v की स्पीड से आता तो t टाइम लेता, तो अब 7/5 टाइम लेगा। ठीक है, तो ये जो भी वैल्यू दी हुई है 1 आवर 40 मिनट 48 सेकेंड, ये क्या है 7/5 ऑफ एक्चुअल टाइम। तो एक्चुअल टाइम यहां से आपका डायरेक्ट निकल आता, आप 5 को उधर ले जाते और 5/7 कर देते, तो एक्चुअल टाइम निकल के आ जाता आपका। ठीक है, कितना इजी हो जाता है क्वेश्चन। अभी यहाँ क्या पूछा, टाइम दिया है और स्पीड पे आना है, तो ये तो वैसे ही काफी सिंपल सी स्टेटमेंट है। तो अगर वो 42 किलोमीटर चलता है, उसकी स्पीड आपने v मानी है, तो 5/7 v से जा रहा है, और आपको ये 7/5 t की वैल्यू दे ही दी है 1 आवर 40 मिनट। ठीक है, 1 आवर 40 मिनट 48 सेकेंड। ठीक है, इस क्वेश्चन में अब चैलेंज क्या रह जाता है, इसको आर में चेंज करना। ठीक है, तो 1 आवर 40 मिनट 48 सेकेंड को आर में चेंज करना है, यही एक चैलेंज है। तो इसको पूरे को आर में चेंज करो, 1 आवर प्लस 40 मिनट। ठीक है, 40 मिनट को अगर आपको चेंज करना है तो कैसे चेंज करोगे, 40/60 आवर। ठीक है, और ये जो आपका लास्ट में है कितना 48 सेकेंड, इसको आपको चेंज करना है तो कैसे करोगे, 2 बार 60 से मल्टीप्लाई करोगे। राइट, पहले सेकेंड को मिनट में चेंज करोगे तो उसके लिए एक 60 आएगा, और जब आप उसको डिवाइड बाई 60, जब आप उसको आर में करोगे तो एक और 60 आ जाएगा। बस यही आपका कंप्लीट आंसर होगा आर में। तो इसका एलसीएम ले लोगे अगर आप, तो ये इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। हम एक काम करते हैं, 1 आवर को यहीं रखते हैं, पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। 3600, ठीक है, इसको इंटू 60 करोगे तो 2400 प्लस 48, राइट, 2448 आ गया। इसको काट दो 4 से, 4 9 जा 36, 900, 4 6 जा 24, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। अभी और कट सकता है, किससे कटेगा, देखो 3 से काट देते हैं, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 00। अभी और कट सकता है 3 से, 3 से आ जाएगा 100, 3 6 जा 18, 3 8 जा 24। ठीक है, अब इसका एलसीएम ले लो, तो 168/100। अभी किससे कट सकता है, देखो 2 से कट रहा है 50, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, और कट रहा है 2 4 जा 8, 42/25। उधर क्या था आपके पास, 42/5/7 v इज इक्वल टू 42/25। 42 से 42 कट गया, 5 से 5 आ गया, 7 आपका ऊपर जाके फिर नीचे आ जाएगा, तो v बराबर 7 5 जा 35 आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 35 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये आपको चेंज करना आना चाहिए। इस तरीके से हमने इसको चेंज कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, अभी हम 2 क्वेश्चन कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। अ फार्मर ट्रेवल्ड डिस्टेंस ऑफ 61 किलोमीटर 9 आवर, तो 61 किलोमीटर जाता है, टोटल टाइम लेता है 9 आवर। ठीक है, पार्टली ऑन फुट, कुछ किलोमीटर पैरों पे चलता है और वहां स्पीड रहती है इसकी 4, और पार्टली चलता है वो बाइसिकल पे, वहां स्पीड रहती है 9 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसको अगर आप देखो, इसको एक तरीके से मैं आपको बताता हूँ, तो इस तरीके से आप इसको समझो कि अगर ये पूरा पैरों पे चल जाएगा तो 9 घंटे में कितना चलता है, 36 किलोमीटर, और 36 किलोमीटर 61 से कितना कम रह गया, देखो 25 किलोमीटर कम रह गया। ठीक है, अगर ये पूरे 9 घंटे इसने पैरों पे ही चल दिया, अगर ये पूरा 9 घंटा साइकिल पे ही चलता तो 9 9 जा 81 किलोमीटर। ठीक है, तो अब ये 61 से कितना ज्यादा चला गया, तो 20 किलोमीटर ज्यादा चला गया। आपको इनका इनवर्स रेशियो ले लेना है, 5/25 का 20/25 ले लेना है, तो फुट और बाइसिकल पे इतना इतना टाइम ये चलेगा, 4/5 रेशियो रहेगा। फुट पे रहेगा 4 टाइम्स और बाइसिकल पे रहेगा 5 टाइम टोटल का। ठीक है, रेशियो है ये, 4/5 टाइम चलेगा फुट पे। तो अभी टोटल टाइम ले रहा है 9, तो हमसे पूछा है डिस्टेंस ट्रेवल्ड ऑन फुट, तो फुट पे कितना हो जाएगा, रेशियो के हिसाब से आप देखो तो रेशियो है 4 आउट ऑफ टोटल टाइम, तो ये अभी बाइसिकल है, तो इसका टोटल करोगे 9, 4/9 ऑफ 9, तो कितना आ जाएगा 4 आर। ठीक है, 9 घंटे में से 4 घंटे ये चलेगा फुट पे, तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 4 की स्पीड से 4 घंटे चल रहा है, तो आंसर आ जाएगा 16 किलोमीटर। ठीक है, अब ये एक तरीका हो गया, बाकी बेस्ट तरीका क्या रहेगा इसको करने का, इक्वेशन बना के कर लो, उससे भी इजी रहेगा। देखो इक्वेशन से जब आप इसको करोगे
तो उससे भी ये काफी इजी क्वेश्चन हो जाता है। मान लो x किलोमीटर पैर पे चलता है, ठीक है, तो 4x, सॉरी मैं कह रहा हूं मान लो x टाइम तक पैर पे चलता है और 9 माइनस एक्स टाइम, टोटल में से 9 माइनस एक्स टाइम, तो 9 इंटू 9 माइनस एक्स टाइम, ये x जो है मैंने टाइम माना है, ठीक है, टाइम ऑन फुट इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस 61। इसको सॉल्व कर लो, 9 4x माइनस 9x माइनस 5x, 9 9 जा 81 तो माइनस 20, ये काट दो, 5 4 जा 20, तो टाइम ऑन फुट कितना आ गया 4, स्पीड ऑन फुट क्या था 4, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस 4 इंटू 4 16। इजी क्वेश्चन है, इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। तो इसमें पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। मान लो आप ए की स्पीड से इधर जाते हो और बी की स्पीड से इधर आते हो। मैं बोल रहा हूं बी स्पीड कम है ए से, ठीक है, बी कम है ए से, तो इसमें ज्यादा टाइम लगेगा। और मैं बोल रहा हूं दोनों टाइम में अंतर है टी का, ठीक है, दोनों टाइम में अंतर है टी टाइम का, ठीक है। तो अगर इसी को मेरे को इक्वेशन में लिखना है कि ये टी टाइम का अंतर है दोनों की टेकन टाइम में, ये डिस्टेंस डी है, तो पहला टाइम कितना हो जाएगा, मैंने बोला है बी कम है तो ये टाइम ज्यादा आएगा, तो डी बाई बी माइनस डी बाई ए, ठीक है, ये हो गया पहला टाइम, ये हो गया दूसरा टाइम, दोनों का डिफरेंस मैंने कितना बताया आपको, टी आएगा। तो अगर मैं यहाँ से डी कॉमन कर लूं तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ए माइनस बी अपॉन बी इंटू ए इक्वल्स टू टी। ये समझ आ रहा है आपको, इसको उधर भेज दो और डी का इक्वेशन बना लो, तो डी बराबर हो जाएगा ए बी अपॉन ए माइनस बी इंटू टी, ठीक है। ए जो है वो ज्यादा वाली स्पीड है, यहाँ टाइम कम लग रहा है ना, यानी ये स्पीड ज्यादा है, ये ज्यादा वाली स्पीड है ए, ये स्पीड है ए बी, ठीक है। तो ए बी अपॉन ए माइनस बी इंटू जो भी उनका टाइम का गैप था वो, ये एक इक्वेशन बन गई है, ये आपको याद कर लेनी है। अब इसको समझना कैसे है, जब भी आप ए स्पीड से जाओगे और बी स्पीड से जाओगे सेम डिस्टेंस पे, ठीक है, ये अप्लाई होता है सेम डिस्टेंस पे, तो उसके लिए ये फॉर्मूला है टाइम गैप के लिए, और उनमें टाइम गैप दे रखा हो, ठीक है। इसके आगे अब हम क्वेश्चन को यहाँ देखते हैं। पिछले में आपको ये पता चल गया था, अगर आपके पास एक डिस्टेंस है डी, ए और बी स्पीड से जाता है, ए स्पीड ज्यादा है और इन दोनों के स्पीड में टाइम गैप आ जाता है डी का, तो इस क्वेश्चन में क्या फॉर्मूला लगाते हैं हम, डी इक्वल्स टू ए इंटू बी अपॉन ए माइनस बी इंटू गैप ऑफ टाइम, जितना भी गैप ऑफ टाइम लग रहा है। अब इस क्वेश्चन को देखो, ठीक है, ये मान लो कुछ डिस्टेंस जाता है पहले एक्स स्पीड से, इसमें बोला है अगर एक्स से जाने के बजाय एक्स प्लस 3 से जाता, अगर वो 3 किलोमीटर तेज जाता तो 40 मिनट का गैप आता। अब दूसरे में बोला अगर वो एक्स स्पीड की जाता और उसकी बजाय एक्स माइनस 2 से जाता तो भी 40 मिनट का गैप आता। समझ आ रहा है आपको, 40 मिनट ज्यादा लेता, एक में 40 मिनट कम लेता, और वैसी बात है 40 मिनट का गैप दोनों में ही आ रहा है। तो अगर हम ये क्वेश्चन यहाँ पुट करें और हमें डिस्टेंस चाहिए, हमें डिस्टेंस चाहिए, तो डिस्टेंस कैसे निकलेगा, आप एक्स की वैल्यू निकाल लो, डिस्टेंस आराम से निकल जाएगा, ठीक है। तो इसमें अगर आप पुट करो, दो इक्वेशन बनेंगी, दोनों को इक्वल करोगे तो डी इक्वल टू एक इक्वेशन बन जाएगी एक्स इंटू एक्स प्लस 3/3 इंटू 40 क्या होता है 2/3 आवर, और दूसरी इक्वेशन बनाई जाएगी डी बराबर एक्स इंटू एक्स माइनस 2, ठीक है। अब उसी स्पीड से 2 किलोमीटर कम कर रहे हैं, ठीक है, पहले एक्स स्पीड थी उसी में 3 बढ़ाया और पहले उसी एक्स में से 2 किलोमीटर कम कर दिया, ओरिजिनल स्पीड उसकी एक्स है, तो यहाँ पे गैप होगा दो की स्पीड का गैप कितना हो गया, स्पीड का गैप टाइम का गैप, तो दोनों स्पीड का मल्टीप्लाई डिवाइड बाई स्पीड का गैप इंटू टाइम का गैप, टाइम का गैप अभी भी 2/3 आ रहा है। तो ये क्वेश्चन को आप सॉल्व करो, तो यहाँ से देखो दोनों ही डी बराबर है, तो ये दोनों इक्वेशन इक्वल हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी, ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x बाय 2 इंटू ये 2/9 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x बाय 3 से इसको काट दो, 3 ये 3 इधर आ जाएगा तो ये 3x स्क्वायर माइनस 6x हो जाएगा, और यहाँ पे आपका है 2x स्क्वायर और 6x प्लस 6x, 3x स्क्वायर, ये 2x स्क्वायर उधर भेजोगे तो इधर सिर्फ एक x स्क्वायर बच जाएगा, ये 6x है, ये 6x इधर लाओगे तो 12x हो जाएगा, एक x काट दो तो x बराबर 12 आ गया। कोई सी भी इक्वेशन में उठा के 12 रख दो तो d बराबर कितना आ जाएगा, 12 गुना 15/3 गुना 2/3, ठीक है। इसको काट दो, 3 से काटा 5, 3 से काटा 4, 5 चौको 20, 20 दूनी 40, तो करेक्ट आंसर कितना आ गया 40, तो डिस्टेंस कितना है 40। चलो अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। अभी फोर्थ क्वेश्चन में जो आपको फॉर्मूला मैंने बताया, डिस्टेंस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ स्पीड यानी v1 v2 अपॉन v1 माइनस v2, स्पीड का गैप टाइम का गैप, प्रोडक्ट डिवाइड बाय स्पीड का गैप टाइम का गैप। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अगर आपने बिल्कुल बढ़िया से अब समझ लिया और अप्लाई करना सीख लिया
तो आपके इक्वेशन बनाने में टाइम जो है बहुत कम लगेगा। फटाफट देखो ये क्वेश्चन इसका एग्जाम्पल ही है, ठीक है, उसी का एग्जाम्पल है। देखो 600 किलोमीटर की फ्लाइट है जो कि स्लो डाउन हो जाती है बैड वेदर की वजह से। इट्स एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रिप, एवरेज स्पीड कम हो जाती है 200 से, तो टाइम गैप कितना दे रखा है 200। एक स्पीड मान लो, अब स्पीड में 200 का अंतर आता है, ऊपर आपको वही करना है, तो v माइनस 200, ठीक है, एक पहले v थी अब 200 कम हो गई है और नीचे वही 200 आ जाता है। एंड द टाइम ऑफ द फ्लाइट इंक्रीज बाई हाफ मिनट, सॉरी 30 मिनट, तो हाफ एन आवर, और डिस्टेंस है आपका 600, इधर डिस्टेंस रखना है। ये हो गया ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट। तो ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट क्या होता है, टाइम क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। तो ये वहां से आपको v मिल जाएगा, आंसर आपका ये आएगा, याद रखना, पहले ही लिख लेना, आंसर ये आने वाला है, ठीक है। तो देखो क्या होगा यहाँ पे, तो ये उधर जाएगा, कितना हो जाएगा ये 6 दूनी 12, पीछे से 4 जीरो, 12 दूनी 24, तो 24 और उसके पीछे 4 जीरो बराबर v स्क्वायर माइनस 200 v, ठीक है, v स्क्वायर माइनस 200 v माइनस 24, 1 2 3 4 जीरोस इक्वल टू 0। तो 2,40,000 का इस तरीके गैप करोगे ये आ जाए, ठीक है। तो अभी 24 आपको किस समझ आ रहा है, 6 4 से 24 होता है और 6 और 4 में 2 का गैप आता है, तो यहाँ से हमें हिंट मिल गई। तो ये आपका आने वाला है 600 v प्लस 400 v माइनस 2 4 1 2 3 4 0 बराबर 0, ठीक है। तो इसको अगर आप देखोगे तो इसका आंसर कैसे आएगा, आप देखो v कॉमन कर लो तो v माइनस 600 प्लस 400 कॉमन कर लो तो v माइनस 600 बराबर 0। तो हो गया ये क्वेश्चन सोल्व। तो यहाँ से ये प्लस वाली वैल्यू तो निगलेक्ट हो जाएगी, v प्लस 400 v माइनस 400, तो v बराबर आ गया 600। अब आंसर क्या था, v 600 बाई v, तो 600 बटे 600, आंसर क्या आ जाएगा 1 आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, इसको अप्लाई करना सीख लेना, प्रैक्टिस करो इस फॉर्मूले की, बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है, डायरेक्ट आंसर आएंगे, इक्वेशन बनाने में टाइम कम लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। तो आपको जो फॉर्मूला मैंने बताया है उसका अप्लाई करेंगे हर जगह, इन क्वेश्चंस में वही अप्लाई हो रहा है, ये भी उसी का एग्जांपल है, ठीक है। तो बहुत गौर से देखो, खुद से चाहो तो पहले अप्लाई करके अगर तुम कर सकते हो तो प्रैक्टिस कर लो, वरना सॉल्यूशन देखो, ठीक है। तो देखो क्या करना है, 30 किलोमीटर का डिस्टेंस है, अभय टेक 2 आवर्स मोर देन समीर, अभय को 2 घंटे ज्यादा लगते हैं। तो अगर अभय को ज्यादा टाइम लगता है तो अभय की स्पीड कम है, तो v समीर माइनस v अभय, ये यहाँ पे ये आएगा इस तरीके से, ठीक है, v अभय इंटू v समीर अपन v समीर माइनस v अभय, ठीक है। जिसकी स्पीड ज्यादा है भाई उसी से तो माइनस करोगे, ये ध्यान रखना यहाँ पे, ठीक है, वरना प्लस माइनस में गलती कर दोगे तो वो गड़बड़ हो जाएगा। इंटू d बराबर 30 किलोमीटर, ये पहली क्वेश्चन बन गई पहली लाइन से। इफ अभय डबल्स हिज स्पीड, अगर अभय अपनी स्पीड ज्यादा कर लेता है तो अब वो कम ले रहा है टाइम, तो अब अभय की स्पीड बड़ी हो जाएगी, तो v अभय डबल कर दी अभय ने अपनी स्पीड इंटू v समीर अपॉन, अब अभय ने ज्यादा कर ली तो अभय माइनस समीर आ जाएगा, और अब की बार 1 घंटे का गैप आ रहा है तो डिस्टेंस अभी भी 30 है, तो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो यहाँ से हिंट मिल गई, राइट हैंड साइड को भी इक्वल कर लो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा v अभय, तो ये v अभय इंटू v समीर इंटू 2, तो 2va vs अपॉन vs माइनस va बराबर 2va vs अपॉन 2va माइनस vs। तो ये समझ आ रहा है, ऊपर का न्यूमरेटर कट गया, ये vs है, इसको इधर कर दो, इसको इधर कर दो, तो क्या आ जाएगा 2va माइनस vs बराबर vs माइनस va, ठीक है। ये vs इधर भेज दो, va इधर भेज दो, क्या आ जाएगा देखो 3va बराबर 2vs, तो v अभय आ जाएगा तुम्हारा 2/3 vs। अब क्या पूछा है इस क्वेश्चन में, अभय स्पीड इज, तो अभय की स्पीड क्या है, तो अभय की स्पीड क्या है 2/3 ऑफ स्पीड ऑफ समय, अब समीर, ठीक है। तो कोई सी भी इक्वेशन में उठा के पुट कर लो, तो अभय की स्पीड निकालनी है तो v समीर को रिप्लेस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने अभय निकाल दिया, समीर को रिप्लेस करो, यहाँ से समीर की स्पीड क्या आ जाएगी 3/2 va, तो जहाँ पे भी vs लिखा है उसको a से वो कर दो, तो इसको पहले मैं काट लेता हूँ, यहाँ 15 आ गया, ठीक है। तो 15 बराबर va, वो तो हमें निकालना ही है, v समीर हमने कितना निकाला 3/2 va अपॉन vs माइनस va, तो 3/2 va माइनस va, इसको सॉल्व कर लो, va निकल जाएगा, देखो क्या आता है आंसर। तो ये आ गया तुम्हारे पास 3/2 va स्क्वायर, 3/2 va स्क्वायर डिवाइड बाई 3/2 माइनस 1 1/2 आ जाता है, ठीक है। तो 1/2 va, ये 1/2 और ये 2 कट गया, va से एक va कट गया, यहाँ 15 था, 3 से ये काटोगे 5 आ जाएगा, तो v अभय कितनी आ गई 5 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इस तरीके से आपको देख रहे हो कितना आसान हो गया क्वेश्चन करना, तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, तो भाई फास्ट होने लगेंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, अ ट्रेन कैन ट्रेवल 50 किलोमीटर फास्टर देन अ कार
बोथ स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए एट द सेम टाइम एंड रीच पॉइंट बी 75 किलोमीटर अवे फ्रॉम ए एट द सेम टाइम। ये यहाँ से निकलते हैं दोनों एक साथ, ठीक है। ट्रेन की स्पीड 50 किलोमीटर 50% फास्टर है उससे, किससे, कार से, ठीक है। एक कार है एक ट्रेन है। और ऑन द वे हाउएवर द ट्रेन लॉस्ट अबाउट 12.5 मिनट, तो ट्रेन बीच में 12.5 मिनट लॉस्ट कर देती है वाइल स्टॉपिंग, तो ये कहीं रुक जाती है 12.5 मिनट के लिए। और स्पीड ऑफ द कार इज, अब देखो ऑब्वियस सी बात है, अगर ट्रेन तेज चल रही है तो ट्रेन को पहले पहुंचना था, ठीक है। अगर ये ट्रेन 12.5 मिनट के लिए कहीं नहीं रुकती तो इसको यहाँ पहुंचने में जितना टाइम लगता, कार को उससे 12.5 मिनट ज्यादा लगता। टाइम का गैप दे रखा है, स्पीड का गैप दे रखा है, 50% का गैप है स्पीड में, ठीक है। 75 किलोमीटर दे रखा है, स्पीड ऑफ द कार पूछा है, तो वी कार पूछा है, तो यार ये भी इजी क्वेश्चन है, वही कॉन्सेप्ट अप्लाई करो। देखो कैसे करोगे, 75 किलोमीटर डिस्टेंस दिया है, वी ट्रेन क्या दिया है, स्पीड ऑफ द कार भी दिया है, तो वी ट्रेन को हटाओ, वी ट्रेन हमें नहीं चाहिए, हमें वी कार चाहिए, और हमें दिया हुआ है वी ट्रेन इज 50% फास्टर, तो यानी 3/2 वीसी हो जाएगा, ठीक है। अगर वीसी है उसमें 50% ऐड कर दोगे, ठीक है। तो वी ट्रेन, मैं पहले इसको नॉर्मली लिख लेता हूँ, वी ट्रेन इंटू वी कार अपॉन वी ट्रेन माइनस वी कार इंटू टाइम गैप, ठीक है, टाइम गैप। तो अब इसको देखो, वी ट्रेन कितना है 3/2 वीसी, 3/2 वीसी इंटू वीसी, तो 3/2, ये फास्ट करना है तो आपको एक एक स्टेप एलिमिनेट करने होंगे। अभी ये वीडियो मैं आपको एक एक स्टेप दिखा रहा हूँ, आपको ये माइंड में कर लोगे तो ये सब स्टेप एलिमिनेट होंगे, ठीक है। ये लिखने की जरूरत नहीं है पेपर में, और डायरेक्ट आप यही लिखोगे, नीचे आ जाएगा 1/2 वीसी, ठीक है, क्योंकि 50% ज्यादा है तो आधा वीसी आ जाएगा। और टाइम गैप दिया ही हुआ है 12.5 मिनट, तो 12.5 और मिनट को आर में चेंज कर लो 60, ठीक है, क्योंकि किलोमीटर पर आर में आंसर है सारे। अगर यहाँ पे किलोमीटर पर सेकंड में होते तो इसमें कोई चेंज नहीं करते और इसको सेकंड में कर लेते। अगर मीटर पर सेकंड में होते तो इसको भी मीटर में कर देते, इसको भी सेकंड में कर लेते, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करने होते हैं, तो ये हम कर लेते हैं, ठीक है। 25 से काटेंगे, 25 से 5 बार में जाएगा, 25 से ये जाएगा तुम्हारा 24 बार में, ठीक है। ये हो गया, ये हाफ से ये हाफ कट जाएगा, एक वीसी से एक वीसी कट जाएगा, ये 5 के 15, 15 से 5 बार में ये 75 कट जाएगा। तो वीसी कितना आ गया तुम्हारा, वीसी आ गया 5 इंटू 24 यानी कि 120 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। कौन सा ऑप्शन है, ठीक है, यहाँ पे लिख लेना पूरी यूनिट, 120 पे छोड़ देते हैं वैसे तो। करेक्ट आंसर हो जाएगा 120 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। देख लिया कितने आसानी से हमने क्वेश्चन कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। अब ये थोड़ा अलग टाइप का नया क्वेश्चन आया, देखो। एक्सक्लूडिंग स्टॉपेजेस द स्पीड ऑफ अ बस इज 54 किलोमीटर पर आवर। अगर वो कहीं पे रुके ना तो उसकी स्पीड है 54, अगर वो बीच बीच में रुक के आती है तो 45, यानी अगर वो बिना रुके आए तो 54 किलोमीटर चल लेगी 1 घंटे में, अगर वो रुक रुक के आए तो 1 घंटे में सिर्फ 45 किलोमीटर ही चल पाएगी, यानी 9 किलोमीटर रुकने की वजह से उसका गैप आ जाएगा। फॉर हाउ मेनी टाइम डज द बस स्टॉप, तो भाई 9 किलोमीटर का गैप आया है 54 की स्पीड पे, तो कितने मिनट रुका है, तो 9 आउट ऑफ 54 आवर उसने लूज कर दिया ना, 9 आउट ऑफ 54, एक आवर का 9/54 हिस्सा वो नहीं चल पाया। समझ आ रहा है आपको, 9 हिस्सा 54 किलोमीटर में से वो नहीं कवर कर पाया, तो 9/54 इंटू 60, तो 6 9 जा 54, 6 10 जा 60, आंसर आ गया 10, ठीक है। तो 10 मिनट्स के लिए वो रुकेगा। इसको आप ऐसे समझो, 54 किलोमीटर पर आवर है, तो 54 किलोमीटर 60 मिनट में आ रहा है, तो 45 किलोमीटर कितने मिनट में आएगा, ऐसे भी समझ सकते हो, ठीक है। समझ आ रहा है, 54 किलोमीटर 60 मिनट में आता है, 1 घंटे की स्पीड है ना 54 किलोमीटर पर आवर, तो 45 किलोमीटर कितने घंटे में आएगा अगर कहीं पे रुकता नहीं, तो सोचो, तो 60 डिवाइड बाई 54 इंटू 45, 60 डिवाइड बाई 54, ये 1 मिनट जब निकालोगे तो ठीक है। ये स्टेप आपको एक बीच में उड़ाने आने चाहिए। 60/54 1 किलोमीटर के लिए हो जाएगा टाइम, तो अभी 45 किलोमीटर के लिए कितना आएगा, ये इसको काटो, 6 से 10, 6 9 जा 54, 9 5 जा 45, तो 45 किलोमीटर 50 मिनट में ही आ जाता, तो कितने मिनट के लिए रुका है, इसका मतलब वो 10 मिनट के लिए रुका है, ऐसे भी समझ सकते हो। वरना इसका डायरेक्ट फॉर्मूला आप याद कर लो, फास्टर माइनस स्लोअर अपॉन फास्टर इंटू 60 मिनट्स। फास्टर स्पीड 54, स्लोअर स्पीड 45 डिवाइड बाई फास्टर स्पीड इंटू 60, तो वही आ गया ना 9/54 इंटू 60। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, क्वेश्चन नंबर 9। रॉबर्ट इज ट्रेवलिंग ऑन हिज साइकिल एंड हैज कैलकुलेटेड टू रीच पॉइंट ए एट 2 PM। ये यहाँ से निकलता है और इसको लगता है कि ये 2 बजे पहुंच जाएगा। अगर वो 10 किलोमीटर पर आवर
की स्पीड से जाएगा तो वो 12 बजे रीच देयर एट 12 नून इफ ही ट्रेवल्स एट 15 रीच देयर इफ ही ट्रेवल्स एट इतना ही विल रीच देयर एट 12 नून इफ ही ट्रेवल्स एट 15। अच्छा ठीक है, 10 की स्पीड से आता है तो वो 2 बजे पहुंचने का अनुमान लगाता है। 15 की स्पीड से जाएगा तो वो कहता है कि मैं 12 बजे पहुंच जाऊंगा। तो कितने का टाइम गैप आ रहा है? 2। और स्पीड का गैप कितना है? 5 का। अगर 5 स्पीड ज्यादा से चलेगा तो 2 घंटे पहले पहुंच जाएगा। तो लगाओ वही फॉर्मूला। फिर आगे क्या पूछा है? एट व्हाट स्पीड मस्ट ही ट्रेवल टू रीच एट 1 PM। तो अगर उसे 1 बजे पहुंचना है तो उसको किस स्पीड पे चलना चाहिए? ठीक है, छोड़ो, पहले अपना फॉर्मूला लगाओ। ठीक है, इतना समझ आ गया क्या क्वेश्चन में पूछा है? पहले अभी जो दिख रहा है वो फॉर्मूला लगाना चालू कर दो। ठीक है, ये मेरी बात मानो। तो 10 गुना 15 बटे 5 का गैप, और कितना टाइम में का गैप आ रहा है? 2 का गैप। 5 स्पीड का गैप है, टाइम का गैप कितना है? 2। इसको सॉल्व करो। 5 3 जा 15, 10 60। तो डिस्टेंस कितना आ गया? 60। अब आ गया क्वेश्चन आपको समझ में, डिस्टेंस आ गया 60, तो 1 बजे पहुंचना है उसको। तो अब देखो, अब 2 और 1 में 1 घंटे का अंतर ले लो। तो 60 बराबर, यहाँ पे स्पीड v मान लो, तो 10 गुना v बटे 10 माइनस, अब इसको 1 घंटा पहले पहुंचना है तो v स्पीड ज्यादा करनी होगी, 10 से तो ज्यादा ही रखनी होगी, तो v माइनस 10 लेंगे, इंटू 1 घंटे का गैप करना है। बस ये इक्वेशन सॉल्व कर लो। कितना आ जाएगा? 60v, और यहाँ से आएगा 10v, तो ये हो जाएगा 50v माइनस 600, उधर जाएगा प्लस 600 हो जाएगा। समझ आ गया आपको ये मैंने क्या किया है? तो कितना आ गया आंसर? 12। तो v बराबर 12। तो अब कितनी स्पीड से जाना चाहिए? 12 किलोमीटर पर आवर। ये आपको नहीं समझ आया तो भाई एक बार बैक करो, दोबारा समझो। देखो, मैंने बोला 1 बजे पहुंचना है, मैं बोलता हूँ 1 बजे पहुंचने के लिए v स्पीड रखो। ठीक है, v ऑब्वियस सी बात है, 10 से ज्यादा करोगे ना, 10 में ज्यादा टाइम लग रहा है, 1 घंटा ज्यादा लग रहा है। यहाँ पे गैप आ गया 1 घंटे का। v स्पीड से जाएगा, 60 किलोमीटर डिस्टेंस हमने पहले ही निकाल लिया है ये वाली गिवन इन्फॉर्मेशन से। दूसरे केस में वही डिस्टेंस रखो, इक्वल टू, अब स्पीड का मल्टीप्लीकेशन डिवाइड बाई स्पीड का डिफरेंस और टाइम का गैप। टाइम का गैप 1 है, स्पीड का गैप 10 माइनस v माइनस 10 हो जाएगा। ठीक है, ये इतना फास्ट करना है आपको, इतनी प्रैक्टिस करनी होगी कि ये स्पीड आप ला सको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है? इट टेक्स 8 आवर्स फॉर अ 600 किलोमीटर जर्नी। तो 600 किलोमीटर के लिए 8 घंटे, यानी कि स्पीड हो गई तुम्हारी 75 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 856 40, हाँ ठीक है। इफ 120 किलोमीटर इज डन बाय ट्रेन एंड द रेस्ट बाय कार। तो अगर वो 120 किलोमीटर ट्रेन से करता है और जो बचा हुआ है यानी कि 480 किलोमीटर कार से करता है, तो उसको लगते हैं 8 घंटे। अगर वो 120 किलोमीटर ट्रेन से करे और नहीं, नेक्स्ट क्या बोला है? अगर वो 200 किलोमीटर ट्रेन से करे और बचा हुआ कार से करे, 200 किलोमीटर ट्रेन से करे और बचा हुआ 400 किलोमीटर कार से करे, तो उसको लगते हैं 20 मिनट ज्यादा, यानी कि 8 घंटे और 20 मिनट, यानी 1/3, ये हो जाएगा 25/3 आवर। इतना टाइम लगता है उसको। ये दो केस दे हुए हैं। ठीक है, इक्वेशन बना के कर लेते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में हम इक्वेशन बना के भी करना सीख लेते हैं, तो इजी क्वेश्चन हो जाएगा। तो टाइम हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड प्लस 480/vc, डिस्टेंस अपॉन स्पीड बराबर 8। दूसरा हुआ हमें दे रखा है 200/vt प्लस 400/vc बराबर 25/3। ठीक है, ये हो गया, दोनों टाइम जोड़ रखे हैं। ठीक है, इजी क्वेश्चन हो जाएगा, इसको यहाँ से समझ लो। तो जो कट सकता है उतना काट देते हैं। 8 से काट दो, 8 6 जा 48, 0 8 1 जा 8, 8 5 जा 40, 15 और 60 आ जाएगा। इसको काटो 25 से, तो 25 से 8 और 25 से 16, दोनों में से 15 कॉमन करोगे तो 15 1 और यहाँ 4 बचेगा, 15 इधर आ जाएगा। तो 1/vt प्लस 4/vc बराबर 1/15। यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा 8 कॉमन करोगे तो 1/vt प्लस 2/vc बराबर, ये 8 कॉमन करा और 8 उधर भेजा तो 1 यहाँ पे 3 पहले से था तो 1/24 हो जाएगा। इसमें दोनों में एलिमिनेट कर लो। ठीक है, माइनस कर देते हैं इनको एज इट इज, तो ये साइन चेंज हो जाएगा और यहाँ माइनस आ जाएगा। तो ये कट चुका है। यहाँ पे आ गया 2/vc बराबर 1/15 माइनस 1/24। ठीक है, तो 15 इंटू 24, 24 माइनस 15 9। ठीक है, 3 से काटो 3, 3 5 जा 15, 3 8 जा 24 और ये 2 इधर आ जाएगा। तो vc बराबर आ जाएगा, इसको क्रॉस कर लो, vc बराबर हो जाएगा 5 8 जा 40, 42 जा 80। vc बराबर 80 आ गया, कोई सी भी इक्वेशन में पुट कर लो। लेट्स टेक फर्स्ट इक्वेशन। तो 1/vt प्लस 4/80 यानी 1/20 बराबर 1/15। तो 1/vt बराबर 15 इंटू 20, 20 माइनस 5, 5 से 15, vt बराबर 60 आ गया।
हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, तो याद कर लो 60 और 80 है, VT 60 है और V कार 80 है। पूछा क्या है, ट्रेन और उसका रेशियो, तो ट्रेन का 60 और कार का 80, तो 3/4। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 3/4। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन वाला इक्वेशन मैंने इसमें दे दिया जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं है। तो अभी हमारे चैनल पे एक सीरीज चल रही है सीपीओ की, मार्क्स बूस्टर सीरीज। ठीक है, अब जैसे ये क्वेश्चन मैंने मैथ्स के लिए हैं जो पेपर में मोस्टली रिपीटेड है, हर सीरीज में यही टाइप के क्वेश्चन है। ठीक है, हर शिफ्ट में यही टाइप के क्वेश्चन है। इसी तरह सीपीओ की मार्क्स बूस्टर सीरीज में चला रहा हूँ जीके की। ठीक है, मार्क्स बूस्टर जीके की सीरीज ये चली हुई है चैनल पे। इसमें क्या है, जीके में जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, जैसे आप देखोगे उसमें एक बायोग्राफी का क्वेश्चन हर साल पूछा जा रहा है, हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन एटलीस्ट है ही। हर शिफ्ट में डांस का एक क्वेश्चन है, डांस में भी उसके कंपोनेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है मोस्टली, ये मैंने एनालाइज किया। तो पूरा एनालाइज करके मैं एक ये सीरीज चला रहा हूँ जिसमें कंप्लीट मैं उन्हीं टॉपिक को कवर कर रहा हूँ जो मोस्ट रिपीटेड है। ठीक है, इससे बहुत बच्चों को बेनिफिट होगा। क्यों, क्योंकि मान लो हर शिफ्ट में आपकी इन वीडियो से, क्योंकि ये मैंने पूरा एनालिसिस करके वही टाइप के क्वेश्चन ले रहा हूँ जो पूछे जाते हैं। अब आप जीके पढ़ने जाओ, आप पूरे 100 करंट अफेयर पढ़ लो, देखो जनवरी से जुलाई तक के करंट अफेयर तो हम पढ़ेंगे ही, कुछ भी कर लो, पर क्या गारंटी है कि करंट अफेयर से जो आप पढ़ोगे वो आ जाएगा। ठीक है, ये कुछ टॉपिक है जैसे कि म्यूजिक हो गया, बायोग्राफीज हो गया। ठीक है, इनमें रिपीटेड आते ही हैं। ठीक है, इनमें रिपीटेड से भी मेरा क्या मतलब है, आपको अगर सचिन तेंदुलकर की बायोग्राफी का क्वेश्चन आया है तो नेक्स्ट पेपर में युवराज सिंह, सानिया मिर्जा, साइना नेहवाल किसी का तो आएगा, तो आपको सारी पढ़ के रखनी है। तो ये आपको करना पड़ेगा। मार्क्स बूस्टर सीरीज में यही है। अब हम ऐसे ही कोई भी बायोग्राफी जाके पढ़ने लग जाएं कि इसकी बायोग्राफी ये है, फिक्शन में ये है, नॉन फिक्शन में, तो कोई फायदा नहीं। अगर पेपर में क्रिकेट यानी स्पोर्ट्स पर्सन की पूछ रहा है तो ज्यादातर चांस है कि वही उसका ट्रेंड चलता रहेगा और वही पूछा जाएगा, जब अनलेस कोई चेंज ना है। तो हम सारे स्पोर्ट्स पर्सन की वहां कवर कर रहे हैं। ऐसे ही म्यूजिक में अगर वो पूछता है कि कथक में कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज हो रहा है, ठीक है, मैंने देखा है सीपीओ के 2022 के शिफ्ट 1 नवंबर के पेपर में पूछा गया कि कथक में, ये क्वेश्चन था, कथक में इदक्का नाम का एक इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, उसका ऑप्शन में दे रखा था इदक्का। अब हमें यही पता ही नहीं है कि इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब हम पढ़ रहे हैं सारे, ठीक है, हम सब कुछ पढ़ने में लगे हुए हैं कि हमारा मेन फोकस किस पे रहना चाहिए, आप बताओ। हमारा मेन, अगर पिछले शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया है तो एटलीस्ट इसको तो हम कवर करें, बाकी कुछ हम करेंगे, वो भी करेंगे, पर वो आप जैसे पीडीएफ्स हैं, दुनिया भर की पीडीएफ पड़ी हुई है चैनलों पे और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, अब कथक से रिलेटेड 10 गुना इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। पर जो क्वेश्चन में पूछी गई है एटलीस्ट उतना तो हम एटलीस्ट मेक श्योर कि वो तो हम कवर कर रहे हैं। तो उसके लिए मैंने जीके की मार्क बूस्टर सीरीज चलाई हुई है। अगर आपको पसंद आती है तो उसको ही फॉलो करिए। अगर आपका बेनिफिट नहीं होगा तो आपका कोई नुकसान भी नहीं होने वाला है। ठीक है, मार्क बूस्टर सीरीज से ये मेरी गारंटी है, किसी का कोई नुकसान नहीं होगा पर बेनिफिट जरूर होगा। तो इसी नोट पे मैं ये वीडियो को यहाँ पे एंड करता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।